Good morning, students. Welcome to Pol Science class. Today we are going to discuss the next topic of the running chapter, chapter number 12, Politics of Plant Development. Here today's topic is Niti Aayog. So we shall discuss what do you mean by Niti Aayog, composition of Niti Aayog, functions of Niti Aayog, objectives of Niti Aayog, and ways of accomplishing aims by Niti Aayog. So let us start our discussion regarding the first topic, Niti Aayog. Niti Aayog. What do you mean by Niti Aayog? Full form is Niti Aayog is National Institution for Transforming India, Transforming Changing. So नीति आयोग इज़ अ पॉलिसी, ये एक पॉलिसी है, एक व्यवस्था है, एक नीति है थिंक टैंक के नाम से. थिंक टैंक वर्ड इज़ यूज ओनली फॉर ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन. इस नीति ने क्या किया था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि जो प्लानिंग कमीशन था वो ओल्ड वर्जन था. अब वो प्रेजेंट टाइम में मतलब कि मैच नहीं कर रहा था हमारी जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये जो प्लानिंग कमीशन था इट वाज based on the model of USSR. It was not Indian policy. So that's why there was requirement to make its own policy by India that is framed as it is known नीति आयोग. सो इसने क्या रिप्लेस किया किसको, प्लानिंग कमीशन को ऑन 1 जनवरी 2015. 1 जनवरी 2015 को इसको लागू किया गया नीति आयोग को, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था. इसका जो उद्देश्य था, इट्स एम टू इन्वॉल्व द स्टेट्स इन ड्राफ्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़ ऑफ इंडिया. इसका उद्देश्य ये था कि जो स्टेट्स हैं इंडिया की उनको इन्वॉल्व किया जाए आर्थिक नीतियों को बनाने के लिए. तो जो कि भारत की जो आर्थिक नीति तैयार की जाए, वो आर्थिक व्यवस्थाएं तैयार की जाए, उसके अंदर स्टेट्स का भी रोल होना चाहिए. इट विल प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस. ये क्या उपलब्ध करवाती है, ये एक मेथड और टेक्निक और तकनीक की जो सलाह है वो प्रोवाइड करवाती है टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को. एंड द प्राइम मिनिस्टर इज़ इट्स चेयरमैन. इसका जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर है. प्रेजेंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हैं. इट हैज़ ए वाइस चेयरमैन एट प्रेजेंट बीइंग डॉक्टर राजीव कुमार. सो द गवर्निंग काउंसिल, जो एक गवर्निंग काउंसिल को होती है इसकी, जिसके मेंबर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज with legislature and lieutenant governors of other union territories. The नीति आयोग is different from planning commission in many ways. जो नीति आयोग है ये कई तरीके से डिफरेंट है प्लानिंग कमीशन से. We shall discuss this topic, difference between नीति आयोग and planning commission at the last, after discussing all the points of नीति आयोग. Come to second topic, composition of नीति आयोग. इसकी संरचना है वो कैसी है. इंडिया इज़ कम्पोज्ड टू इंश्योर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इन पॉलिसी मेकिंग. सरकार इंडिया ने क्या किया, एक पॉलिसी को कंपोज किया किस लिए, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का पार्टिसिपेशन बढ़ सके. एंड दस फॉस्टरिंग कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, क्योंकि हमारे यहाँ पे संघवाद है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है हायर टू लोअर लेवल, एंड विल बी मोर अट्यून्ड टू द नेशंस कंटेम्परेरी नीड्स. मतलब कि जो प्रेजेंट टाइम की हमारी जो आवश्यकता है उसको देखते हुए इस पॉलिसी को बनाया गया था. सो इसके जो कंपोजिशन में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं. फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, प्राइम मिनिस्टर मीन्स नरेंद्र मोदी जी हैं. एंड सेकंड है वाइस चेयरपर्सन, इसको भी प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ही नॉमिनेट किया. अभी कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार. थर्ड है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. फोर्थ है गवर्निंग काउंसिल, जो गवर्निंग काउंसिल इसमें चीफ मिनिस्टर्स आ जाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स आ जाते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, और जो चीफ मिनिस्टर्स है डिफरेंट स्टेट्स के वो सारे इसके अंदर इसके मेंबर होते हैं. एंड रीजनल काउंसिल्स, इसमें क्या आते हैं काउंसिल्स के अंदर, इसमें जो यूनिवर्सिटीज़ के जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट्स हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है. एंड चीफ मिनिस्टर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज़. फुल टाइम मेंबर्स मैक्सिमम 5 मेंबर्स होते हैं, एंड शॉर्ट टर्म मेंबर्स 2 एक्स ऑफिशियो मेंबर. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं. एक्स ऑफिशियो मेंबर्स के अंदर 4 सेंट्रल मिनिस्टर्स होते हैं. स्पेशल इन्वाइटीज, जिनको स्पेशल इन्वाइट किया जाता है वो होते हैं एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, एंड प्रैक्टिशनर होते हैं विद डोमेन नॉलेज, जिनके पास काफ़ी नॉलेज होती है. नेक्स्ट है डिपार्टमेंट्स. इट वर्क्स लाइक ए असेंबली ऑफ
इंटरस्टेट्स, ये इंटरस्टेट्स के अंदर एक असेंबली तरह काम करता है क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने एंड देयर रिलेशन एट्सेट्रा। सेकंड, इट चेक्स कंट्रोल, इट चेक्स एंड प्लान्स लॉन्ग टर्म प्लानिंग। थर्ड, it deals with the direct benefits transfer and UIDAI means unique identification of Indian authority। नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ नीति आयोग, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। नीति आयोग विल सीक टू प्रोवाइड ए क्रिटिकल डायरेक्शनल एंड स्ट्रेटेजिक इनपुट इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस। क्या करता है, मतलब एक डायरेक्शन और स्ट्रेटेजिक इनपुट देता है किसके रिगार्डिंग, डेवलपमेंट जो प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग, मतलब जो भी नीति बनाई गई है डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए वो वर्क इफेक्टिव है कि नहीं। सेकंड, जो द सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो ऑफ पॉलिसी, दैट वाज द हॉलमार्क, जो हॉलमार्क थे किसका, ऑफ प्लानिंग कमीशन का। प्लानिंग कमीशन एरा इज़ नाउ सॉट टू बी, उसको रिप्लेस कर दिया गया बाय ए जेन्युइन एंड कंटिन्यूइंग पार्टनरशिप ऑफ स्टेट्स। पहले सेंटर से स्टेट्स पे था, अब स्टेट से सेंटर तक जा रहा है सब कुछ, मतलब अब क्या है, पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ हो रहा है। थर्ड, नीति आयोग विल इमर्ज एज अ थिंक टैंक। थिंक टैंक यहाँ पे यूज़ किया गया, मतलब ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स के लिए, एक्सपर्ट्स के लिए, प्रैक्टिशनर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, दैट विल प्रोवाइड गवर्नमेंट एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल with relevant strategic and technical advice. Fourth, Niti Aayog will also seek to put an end to slow and tardy implementation of policy. जो पॉलिसी वर्क नहीं कर रही उनको रूट आउट करना by fostering better inter-ministry coordination and better center-state coordination, ताकि सेंटर और स्टेट के बीच में बढ़िया कोऑर्डिनेशन बना के पॉलिसीज को फास्टली इम्प्लीमेंट करवाना। फिफ्थ क्या, इट विल हेल्प evolve a shared vision of national development priorities and foster cooperative federalism। ये हेल्प करता है कि इसके अंदर एक शेयर्ड विजन, नेशनल डेवलपमेंट का प्राथमिकता देने के विज़न को, और फोस्टर क्रिएट करना क्या, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, सहयोगात्मक संघवाद, जहाँ पे क्या हर किसी को सपोर्ट किया जा सके, रिकग्नाइजिंग दैट स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन, क्योंकि जब स्टेट स्ट्रॉन्ग होंगी तो नेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, देश भी स्ट्रॉन्ग होगा, अगर राज्य स्ट्रॉन्ग होंगे तो देश भी स्ट्रॉन्ग होगा। नीति आयोग विल डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान्स टू द विलेज लेवल एंड एग्रीगेट दीज प्रोग्रेसिवली एट हायर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। जो नीति आयोग है क्या मैकेनिज्म को प्रमोट कर रहा है, किसके लिए, ताकि विलेज लेवल के ऊपर काफ़ी डेवलपमेंट की जा सके, क्योंकि अगर विलेज लेवल से डेवलपमेंट अच्छी हो रही है तो उसके बाद स्टेट से फिर इंटरनेशनल लेवल। इट विल इंश्योर स्पेशल अटेंशन टू द सेक्शन ऑफ सोसाइटी दैट मे बी एट रिस्क ऑफ नॉट बेनिफिटिंग एडुकेटली फ्रॉम इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा उन लोगों की ओर जिनको अब तक जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनका बेनिफिट नहीं मिल रहा था। नीति आयोग विल क्रिएट अ नॉलेज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरियल सपोर्ट सिस्टम थ्रू अ कोलैबोरेटिव कम्युनिटी ऑफ नेशनल इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स एंड प्रैक्टिशनर एंड पार्टनर्स। इसमें क्या है भैया, जो ग्रुप है ये किसका, ये स्कॉलर्स का ग्रुप है, एक्सपर्ट्स का ग्रुप है, जो क्या करता है, एक टेक्निकल एडवाइस देता है और मेथड सजेस्ट करता है देश की डेवलपमेंट के लिए। इट विल ऑफर ए प्लेटफॉर्म, ये कैसा मंच प्रदान करता है, फॉर रिजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टरल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज इन ऑर्डर टू एक्सीलरेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट एजेंडा, ताकि जो डेवलपमेंट के लिए जो एजेंडा तैयार किया गया है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सके सेक्टरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिपार्टमेंटल। नेक्स्ट, इन एडिशन द नीति आयोग विल मॉनिटर एंड इवेलुएट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स। ये मॉनिटर करता है किसको, कि जो प्रोग्राम बनाए गए वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं हुए, एंड फोकस ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब पे ध्यान देता है नीति आयोग। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नीति आयोग, इसके उद्देश्य क्या क्या है। द नीति आयोग एम्स टू अकम्प्लिश इट्स ऑब्जेक्टिव, अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना थ्रू द फॉलोइंग वेज, लाइक एन एडमिनिस्ट्रेशन paradigm का द सिस्टम इन विच द गवर्नमेंट इज एन enabler to make someone enable,
जिसमें सरकार एक ऐसा काम करती है जिससे लोगों को योग्य बनाती है रादर देन ए प्रोवाइडर। अगर सरकार प्रोवाइडर होगी तो पीपल विल नॉट डू एनी वर्क फॉर द कंट्री और फॉर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्ट मीन्स सपोर्ट, रिसोर्ट मीन्स सपोर्ट। सेकंड, प्रोग्रेस फ्रॉम फूड सिक्योरिटी टू फोकस ऑन ए मिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मीन्स यहाँ पर फोकस किया गया है मिक्स एग्रीकल्चर के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर, एज वेल एज एक्चुअल रिटर्न्स दैट फार्मर्स गेट फ्रॉम देयर प्रोड्यूस, और लोगों को जो रिटर्न मिलती है, लोगों को जो अर्निंग हो रही है अपनी फार्मिंग सिस्टम से, उसके बारे में। थर्ड, इंश्योर दैट इंडिया इज़ एन एक्टिव प्लेयर, ये इंश्योर करना कि भारत एक सक्रिय खिलाड़ी की तरह है इन द डिबेट्स, हर डिबेट्स में पार्टिसिपेट करें, डेलिब्रेशंस ऑन द ग्लोबल कॉमन्स, जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर प्रॉपर क्या है भारत का पार्टिसिपेशन है। फोर्थ, इंश्योर दैट द इकोनॉमिकली वाइब्रेंट मिडिल क्लास रिमेन्स इंगेज्ड एंड इट्स पोटेंशियल इज़ फुली रियलाइज्ड, कि जो मिडिल क्लास है वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है, देश के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में, देश की डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिकली देश को स्ट्रॉन्ग करने में, और उसकी जो पोटेंशियल वो भी क्या है फुली तरीके से यूज, जो उसके पास पावर है, पोटेंशियल है, उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है। फिफ्थ, लेवरेज मीन्स इन्फ्लुएंस, इंडियाज़ पूल ऑफ एंटरप्रेन्योरियल मीन्स क्या आता है इंडस्ट्रीज़, साइंटिफिक, इंटेलेक्चुअल, ह्यूमन कैपिटल, इस सब में भारत का क्या करना, इन्फ्लुएंस को शो करना। फिफ्थ, इनकॉर्पोरेट द सिग्निफिकेंट जियो इकोनॉमिक एंड मिक्सअप करना, ब्लेंड करना, मिक्सअप होने के साथ एक महत्वपूर्ण जो जियो इकोनॉमिक, जियो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉन रेजिडेंट एंड इंडियन कम्युनिटी। सेवन्थ है यूज़ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण को यूज़ करना एज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ होलसम एंड सिक्योर हैबिटेट थ्रू द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आधुनिक तकनीकी के द्वारा क्या करना, मतलब जो शहरीकरण है उसको एक अवसर के रूप में लोगों को प्रोवाइड करवाना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। एंड नेक्स्ट है यूज़ टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ओपेसिटी, पोटेंशियल फॉर मिस एडवेंचर्स इन गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट द नीड, नेक्स्ट है वेज ऑफ अकम्प्लिशिंग, कौन से तरीके फुलफिल करने के एम्स, जो लक्ष्य रखे गए हैं बाय नीति आयोग के द्वारा, कैसे उनको लक्ष्य पूरा किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके हैं वो। द नीति आयोग एम्स टू इनेबल इंडिया, इसका जो आयोग मेन उद्देश्य है वो क्या है, लक्ष्य क्या है, योग्य बनाना इंडिया को टू बेटर फेस कम्प्लेक्स चैलेंज, ताकि भारत जो कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को फेस कर सके थ्रू द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, लेवरेजिंग ऑफ इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिवाइडेंड, जो डेमोग्राफी का यूज़ किया गया इसके लिए फॉर पॉपुलेशन के लिए, उसको डिवाइडेंड किया गया है। एंड रियलाइजेशन ऑफ द पोटेंशियल ऑफ यूथ, जो यूथ है हमारे उसकी पोटेंशियल को रियलाइज़ किया गया है कि किस तरीके से उनके पोटेंशियल को, उनकी कैपेसिटी को यूज़ किया जा रहा है, मैन एंड वीमेन, एंड थ्रू एजुकेशन के द्वारा, स्किल डेवलपमेंट के द्वारा, एलिमिनेशन ऑफ जेंडर बायस, जो एक डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है जेंडर बेस पे, मेल फीमेल, एंड एम्प्लॉयमेंट, उसको ख़त्म करने के लिए ताकि डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सेकंड, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को हटाने के लिए, एंड द चांस फॉर एवरी इंडियन टू लिव अ लाइफ ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ताकि हर इंडियन क्या कर सके, उसको मौका मिले एक शान वाला जीवन जीने का और आत्मविश्वास, आत्म रिस्पेक्ट वाला जीवन जीने का। थर्ड, रिड्रेसल ऑफ इनइक्वालिटी, रिमूव कर देना, एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन जेंडर, जो जेंडर बायस, कास्ट, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, ये जो है इन सब को ख़त्म किया जा सके, जो इनइक्वालिटीज़ हैं। फोर्थ है इंटीग्रेट विलेजेस इंस्टीट्यूशनली इनटू द डेवलपमेंट प्रोसेस, जो विलेजेस है उनको इंटरलिंक करना डेवलपमेंट प्रोसेसेस के साथ, ताकि वहाँ पे भी डेवलपमेंट अच्छे लेवल पे हो सके। पॉलिसी सपोर्ट टू मोर देन 50 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस, जो ये पॉलिसी है ये 50 मिलियन स्मॉल बिजनेसेस को भी, छोटे छोटे उद्योग व्यवसायों को भी सपोर्ट कर रही है, विच आर अ मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन एंड सेफ गार्ड ऑफ अवर इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल असेट्स। और ये क्या है, एक सेफ गार्ड है, एक संरक्षक है किसका, वातावरण का, और जो इकोलॉजिकल असेट है, इकोलॉजिकल सिस्टम है हमारा, प्रॉपर्टी है उसका। So dear students, today we have discussed our very important topic Niti Aayog. So I request you to listen it twice and thrice to read each and every points to understand it very nicely. So till then, thanks and have a nice day.